तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो आई नो कि तुम लोग नोफैप से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, और जो मैं समझता भी हूँ यार, क्योंकि पहले पहले नोफैप को मास्टर करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, और तुम इसे नहीं कर सकते वो भी A1 गो में, ठीक है। क्योंकि दिक्कत तो आएगी देखो तुम्हें, क्योंकि तुम इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हो, और जब मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम पहले के दिन अपने कैसे आराम से निकाल सकते हो, कैसे तुम नोफैप को हैक कर सकते हो, और तुम लोग को लगेगा कि भाई नोफैप कितना आसान है। क्योंकि मी पर्सनली मेरे को 3-4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, मैं तभी तुम्हें बता रहा हूँ, और ये सारा का सारा एक्सपीरियंस मैं तुम्हें सिर्फ छोटी सी वीडियो में बता दूंगा ताकि तुम लोग आराम से नोफैप को कर पाओ, और मैं कसम खा रहा हूँ कि तुम आराम से फैपिंग को छोड़ दोगे। ऑलराइट, और अगर तुम्हें जानना है कि भाई छोड़ना ही क्यों है, ऐसा क्या है इस चीज़ में जो तो मेरे को छोड़ना है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तुम्हारा तुम्हारा फोकस बहुत बढ़ेगा, तुम्हारा दिमाग अच्छा होगा, फालतू की चीज़ें नहीं सोचोगे। जो भी तुम बॉर्न में देख रहे थे, तुम लड़कियों को एज अ ऑब्जेक्ट नहीं एज अ पर्सन देखने लग जाओगे, जो कि ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। ओवरऑल तुम बहुत अच्छे बनोगे, ठीक है। मैं सिंपली तो ये बोलूँगा। बस इस वीडियो का मेरा एम ये है कि मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा कभी रिलैप्स करो, तो मैं तुम्हें इतनी पावरफुल टिप्स दूंगा कि तुम रिलैप्स कर ही नहीं सकते। इट्स इम्पॉसिबल। हैबिट नंबर 1, कोल्ड शावर। देखो भाई, मुझे पता है कि तुम सोच रहे होगे अभी कि भाई कोल्ड शावर ये कैसी हैबिट है। कोल्ड शावर, वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है तो अच्छी बात है, कोल्ड शावर मेरे को चाहिए होगा। आई गेट इट, ठीक है। तुम्हें ठंडी की उससे भी कोल्ड शावर लेनी है, ऑलराइट। मेरे को पता है काफ़ी लोग नहीं मानेंगे इस चीज़ को कि भाई कोल्ड शावर नहीं ले रहा, मेरे को तो ठीक है, मेरे को तो गुनगुने पानी से नहाना पसंद है, ये करना पसंद है, वो करना पसंद है। लेकिन आई डोंट थिंक कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं और अभी कोई गर्म पानी से नहाएगा या फिर नॉर्मल पानी से नहाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम ठंडे पानी से नहाओ, ओके। अगर तुम्हें ठंडा पानी नहीं दिखता तो एक और टिप है मेरे पास। क्या करो, एक ग्लास लो, ठीक है, उसमें पानी भरो और ग्लास है वो फ्रिज में डाल दो, ठीक है, और उसे ओवरनाइट पूरा रहने दो फ्रिज के अंदर ही, और सुबह सुबह उठ के ना बस अपने सर पे डाल लेना एक बार बस। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर तुम ये करते हो, तुम्हारे दिमाग में जितनी भी फालतू चीज़ें चलती हैं, जितनी भी फालतू की चीज़ें हैं ना, जो भी दिमाग में आ रही है, जो भी तुमने लास्ट पोन देखी थी उसकी इमेजेस तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं, ओ भाई ये सब आ रहा है तुम्हारे दिमाग में। सो दिस विल बी द बेस्ट थिंग, ठीक है। एक बार ये ट्राई करना, एक बार बस मेरे बोलने पे, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। तुम्हारा फोकस बहुत शार्प होगा और तुम नहीं सोचोगे उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग को पता है अगर वो सोचा तो ये ठंडा पानी डाल देगा। देखो भाई, ठंडा पानी गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो ओवर हो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो तो नहीं भाई, किसी को नहीं पसंद। लेकिन अगर वही चीज़ तुम अपने सर पर डालोगे, यू विल रियलाइज वेरी सून, और तुम फालतू की चीज़ सोचना बंद कर दोगे। हैबिट नंबर 2 है डिलीट योर ट्रिगर्स। देखो भाई, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है। फ़ोन ऐसी चीज़ है जो हर कोई आजकल अपने जेब में रख के चलता है, हर कोई अपने फ़ोन पे ही लगा रहता है आजकल की दुनिया में, ओके। लेकिन उसी में अगर तुम कचड़ा भर के रखोगे तो तुम, आई डोंट थिंक कि तुम नोफैप कर पाओगे, और ये तुम्हारे लिए ओवरली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, स्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और तो जब तक तुम उसी चीज़ को ठीक नहीं रखोगे जिसके अराउंड तुम बहुत ज़्यादा टाइम तक तुम उसके अराउंड रहते हो, अगर तुम उसी चीज़ को ठीक नहीं करोगे तो आई डोंट थिंक कि तुम कभी भी फैपिंग को रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे तुम। अगर तुमने वेबसाइट्स में जाना बंद नहीं किया, अगर तुमने इंस्टाग्राम में फालतू लोगों को फॉलो करना बंद नहीं किया, या फिर कुछ लोग जिनको अनफॉलो कर देना चाहिए तुम उनको फॉलो करके बैठे हुए हो, ठीक है, मैं सिंपली बोल रहा हूँ उन सारे के सारे ट्रिगर्स को हटा दो। नो गर्ल्स, नथिंग, जस्ट कीप फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, ऑलराइट। देखो भाई, मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं है, ठीक है, मैं तो सीधा मुंह पे बोलता हूँ तुम्हारे, ठीक है। मैं अभी बहुत ज़्यादा स्किल्ड आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे स्किल्ड बन रहा हूँ, ऑलराइट। और उसके लिए चाहिए होता है कॉन्फिडेंस, और मेरे अंदर वो भर कर है। अगर तुम मेरे आगे 1000, 2000 कितने भी लोग खड़े कर दो, मैं आराम से उनके सामने बात कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में काम किया है। क्यों किया है? क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना हाई है। क्यों है? क्योंकि मैंने नोफैप कर रखा है बहुत टाइम से। तो अपने दिमाग को ये मत सोचने दो कि भाई कल मैं डिलीट कर दूंगा, आज ये कर लेंगे, शाम तक डिलीट कर देंगे। नहीं भाई, डिलीट इट राइट नाउ, अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करो और जाके डिलीट कर दो उसको इसी वक्त। हैबिट नंबर 3 है R/R स्केड्यूल। देखो भाई, अगर तुम एक स्केड्यूल रखते हो, ओके, जो कि काफ़ी लोग नहीं रखते होंगे, मुझे मालूम है कि ठीक है, तुम्हें लगता है अरे भाई स्केड्यूल नहीं बनता, टाइम टू मैनेज नहीं होता, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अपना टाइम टेबल बनाने लग जाओ, खासकर मॉर्निंग रूटीन बनाने से क्या होगा ना कि भाई तुम अपनी मर्जी से नहीं उठ सकते, तुम्हारे पास एक स्क्रिप्ट है, तुम्हारे पास एक टाइमिंग है, तुम्हें उसी टाइम पीरियड में उठना पड़ेगा, ऑलराइट। और अगर तुम उस टाइम पीरियड में नहीं उठते हो, सो यू विल फील रिग्रेट, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद तुम उसी टाइम पे उठोगे जिस टाइम तुम्हें उठना है। जब तुम अपना डेली स्केड्यूल बनाओगे तो उसके बाद तुम
तुम्हें पता होगा कि कब तुम्हें सोना है, कब तुम्हें जागना है, और तुम एक बेहतर ज़िंदगी जी पाओगे। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं जिसका नाम है स्लीप। देखो भाई, मेरे को पता है काफ़ी लोग सोते नहीं हो तुम लोग टाइमली, ठीक है, तुम्हें रात में उठने में बहुत मज़ा आता है, तुम्हें लगता है कि पता नहीं तुम रात को अगर उठते हो तो कितने कूल लगते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा तुम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जिसको बोलते हैं नाइट अर्जेस। अगर वो तुम पे हावी हो गई, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफीट दोस अर्जेस, क्योंकि वो अर्जेस होती इतनी स्ट्रॉन्ग है। रात को तुम्हारे पता नहीं दिमाग में क्या आ जाए, कि भाई किस लड़की का थॉट आ जाए, किस चीज़ का थॉट आ जाए, तुम्हें नहीं मालूम। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई रात को जल्दी सो जाओ। तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम एनर्जी स्पेंड ही नहीं कर रहे हो। वर्कआउट करो भाई, एक्सरसाइज करो, ठीक है। जस्ट मेक योर डे वेरी वेरी प्रोडक्टिव। बहुत ज़्यादा काम करो, उसके बाद तुम्हें नींद आएगी। तुम्हें नींद नहीं आती तो तुम बहुत खाली आदमी हो, मेरा तो ये मानना है। सो प्लीज़ स्टार्ट स्लीपिंग बिटवीन 10 and 11 o'clock, ठीक है। उसके बाद सुबह तुम 6 बजे या 5 बजे उठ जाया करो, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर तुम सिर्फ नींद अपनी ठीक कर लो ना, अपनी स्लीपिंग हैबिट्स ठीक कर लो, 75% प्रॉब्लम तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की सॉल्व हो जाएगी, तुम्हारी पूरी हेल्थ की सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो मेक श्योर कि तुम सोना ज़्यादा जल्दी सोने लग जाओ और जल्दी उठने लग जाओ, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स, और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा। शट योर फोन, नो टीवी, कोई नेटफ्लिक्स नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई स्नैपचैट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई एक्स नहीं, कुछ नहीं देखना रात को, नथिंग। सो जाओ बस, सुबह उठ के जो करना होगा कर लेना, लेकिन रात को नहीं। 5वीं चीज़ है वर्कआउट ट्वाइस अ डे। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे वर्कआउट सेशन कितने ज़्यादा स्मॉल हैं, कितने ज़्यादा बड़े हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई वॉन्ट यू टू वर्कआउट फॉर 2 डैम सेशंस, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम इतनी जल्दी वर्कआउट करो। सुबह उठ के तुम्हें वॉकिंग करना है, तुम्हें रनिंग पे जाना है, जाओ, वो तुम्हारा पहला सेशन हो गया। और दूसरा सेशन होगा वेट लिफ्टिंग वाला सेशन, जहाँ पे तुम लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे। तुम्हारे पास कुछ भी इक्विपमेंट नहीं है भाई, बॉडी तो है, भगवान ने तुम्हें बॉडी तो दे रखी है। पुशअप कर लो, स्क्वाट्स कर लो, पुलअप्स कर लो, रिकॉर्ड बनाते रहो धीरे धीरे, ठीक है। तुमसे 5 हो पाते हैं तो अगले वीक में या अगले दिन से 10 करूँगा। अगर मेरे से 10 हो रहे हैं तो मैं 20 करूँगा, 20 हो रहे हैं तो 30 करूँगा, 30 से होंगे तो 40 करूँगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते तुम कर लोगे भाई। ये सब बहाने आते हैं तुम्हारे दिमाग में, मेरे पास डंबल नहीं है, मेरे पास बारबेल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। भाई बहुत लोग, उनके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन वो जुगाड़ करते हैं, तभी उनकी इतनी अच्छी बॉडी बनती है। वो मेहनत करते हैं और तभी तुम्हारी अच्छी बॉडी बनेगी भी। और मैं सच बता रहा, ऑन नो फैप, अगर तुम लोग वेट लिफ्टिंग भी उसके साथ प्लस कर देते हो, सोने पे सुहागा हो जाता है और तुम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, बहुत ज़्यादा। जब तुम देखोगे तुम्हारी जॉ लाइन शार्पर हो रही है, तुम्हारा बॉडी फैट लूज़ हो रहा है, तुम्हारे मसल आ रही है और तुम नो फैप कर रहे हो, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा जिस कॉन्फिडेंस को मेजर ही नहीं किया जा सकता, ओके। एंड मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंट पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड अ वेरी वेरी अप्रोचेबल पर्सन। प्लीज़ 30 मिनट तुम खुद को दो, प्रोडक्टिव तुम हो सकते हो। काफ़ी लोगों को लगता है प्रोडक्टिव होने का मतलब बस पैसे कमाना है। नहीं भाई, प्रोडक्टिव होने का मतलब ये है कि तुम अपने ऊपर टाइम देते हो, तुम खुद को इम्प्रूव करते हो, इसका मतलब होता है प्रोडक्टिव, ओके। प्लीज़ तुम खुद पे काम करो, करते रहो, ठीक है, जब तक तुम बेस्ट ही नहीं बन जाते, बेस्ट, ओके। और तुम्हें बेस्ट बनना बहुत ज़रूरी है। एंड मेक श्योर तुम लोग नो फैप करो, एंड नो फैप के पॉजिटिव साइंस सब पे स्प्रेड करो ताकि सब के सब ग्रोथ कर पाए। टिल देन, बाय बाय।